हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बादल को घिरते देखा है कविता। इस कविता की रचनाकार कवि नागार्जुन हैं। नागार्जुन ने हिमालय के पर्वतों पर बादलों को घिरने का वर्णन इस कविता में किया है। वे कहते हैं, अमल धमल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल का मतलब होता है स्वच्छ साफ, धवल का मतलब होता है सफ़ेद यानी स्वच्छ सफ़ेद, गिरि यानी पहाड़ों के, शिखरों यानी चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन ने स्वच्छ सफ़ेद पहाड़ों के शिखरों पर बादल को घिरकर आते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, कवि कहते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे मोती जैसे यानी मोती के समान उसके शीतल यानी उस हिमालय पर्वत के शीतल तुहिन यानी ओस की बूंदें या बर्फ़ के जो कण होते हैं, कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम मानसरोवर में खिलने वाले उन सुनहरे कमल के ऊपर गिरते देखा है। यानी जो ओस की, ठंडी ओस की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, जो मोती के समान उन सुनहरे कमलों के ऊपर गिरी हुई हैं, उनको उन्होंने कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। जब ओस की बूंदें कमल के ऊपर गिरती हैं और जब सूर्य का प्रकाश उन बूंदों के ऊपर गिरता है तो वो जो बूंदें हैं मोती के समान चमकने लगती हैं। तो वह कहते हैं कि उन्होंने ठंडी शीतल बूंदों को उन सुनहरे कमलों पर जो मानसरोवर में खिले हुए हैं उनके ऊपर गिरते हुए देखा है। कवि ने हिमालय पर बादलों को घिरकर आते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि हिमालय का ऊंचे, तुंग का मतलब होता है ऊंचे, ऊंचे हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी अनेक प्रकार की झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, श्यामल का मतलब होता है काला, नील मतलब नीला, सलिल मतलब पानी, यानी उन झीलों का जो पानी है वो कैसा है, नीला है, लेकिन देखने में वो कैसा दिखाई देता है, काला सा दिखाई देता है। तो उस झील के पानी में समतल देशों से आकर, समतल का मतलब होता है मैदानी, मैदानी देशों में रहने वाले जो हंस हैं, जो पावस की उमस से आकुल, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, उमस यानी गर्मी से, आकुल यानी बेचैन, वर्षा ऋतु की गर्मी से बेचैन जो हंस हैं वो मैदानी देशों में रहते हैं। वो मैदानी देशों के हंस वहाँ पर आकर तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मतलब तीखे, मधुर मतलब मीठे, विष तंतु, विष तंतु का मतलब होता है कमल की डंडी को से निकलने वाले धागे, उसे कहते विष तंतु को खोजते, हंसों को तैरते देखा है। उन नाल को खोजते हुए हंसों को उस पानी में तैरते हुए कवि ने देखा है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। यानी मैदानी देशों में रहने वाले जो हंस हैं वो गर्मी से, वर्षा ऋतु में होने वाली गर्मी से व्याकुल होकर कहाँ पर आ जाते हैं, हिमालय पर आ जाते हैं, और हिमालय की झीलों में तैरते हुए वो कमल की नाल में रहने वाले मीठे और चिरपिरे जो कमल नाल है उन्हें खोजते हुए वहाँ पर तैरते दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु के प्रभात का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु का सुप्रभात था और मंद मंद अनिल बह रहा, यानी मंद मंद हवा सुबह के समय बह रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण यानी बाल अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य, बाल यानी सुबह का, जो सुबह का सूर्य है उसकी कोमल किरणें फैल रही थीं और उन कोमल किरणों से अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, जो आजू बाजू में शिखर थे वो उस सुबह की सूर्य की किरणों, सुनहरी किरणों से कैसे हो रहे थे, सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इसलिए अगल बगल जो स्वर्णाभ यानी सुनहरी आभा वाले जो शिखर थे एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग ही रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। कवि कहते हैं आगे वे चकवा चकवी का वर्णन कहते हैं कि चकवा चकवी क्या होते हैं, रात में एक दूसरे से विरहित हो, विरहित हो यानी अलग अलग होकर जिनको रात बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल यानी रात्रि के समय हमेशा से वे कैसे हैं, अभिशापित है, अभिशाप में घिरे हुए हैं। चकवा चकवी को अभिशाप मिला है कि रात के समय उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। तो सुबह होने पर ऐसे चकवा चकवी जब मिल जाते हैं तो बेबस उन चकवा चकई का, बेबस यानी लाचार, उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, यानी प्रातः हो चुकी है, भोर हो गई है, भोर होने पर वे जो चकवा चकवी रात भर क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, वे प्रातः होने पर एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के कारण उनका जो रोना है वो कैसा हो गया है, बंद हो गया है। उस महान सरोवर के तीरे, यानी उस महान सरोवर के किनारे, सरोवर यानी तालाब के किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल यानी कि काई,
कि हरी दरी पर जब काई जम जाती है तो किसके समान दिखाई दे रही है, वो हरी दरी के समान दिखाई दे रही है। उस पर उन चकवा चकवी को उन्होंने प्रणय क्रय कर छिड़ते देखा है। उन चकवा चकवी में प्रेममय झगड़ा होते हुए उन्होंने देखा है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, दुर्गम यानी जहां पहुंचना कठिन हो, बर्फानी यानी बर्फ से ढकी हुई घाटी में शत सहस्त्र, शत यानी सैकड़ों, सहस्त्र यानी हजारों फुट की ऊंचाई पर रहने वाले जो काले हिरण हैं, वे अलख नाभि से उठने वाले जो काले हिरण है, उसमें विशेषता होती है कि उसकी जो नाभि होती है इसमें एक सुगंधित पदार्थ रहता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। उसमें से एक सुगंधित खुशबू आती रहती है और वो जो काला हिरण है उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है। तो अलख शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख यानी अपनी न दिखाई देने वाली नाभि से निकलने वाली निज के ही उन्मादक परिमल, निज यानी स्वयं की, उन्मादक यानी पागल करने देने वाली, परिमल यानी द्रव्य के पीछे धावित होकर, धावित यानी दौड़ दौड़ कर, यानी उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए जो उसे दिखाई नहीं दे रही है, जो स्वयं के अंदर से ही आ रही है, उसे प्राप्त करने के लिए वो दौड़ दौड़ कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल यानी चंचल, तरुण यानी युवा, कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। जब वो कस्तूरी मृग उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ लगाता है, घूमता फिरता है, आखिरकार जब वो थक जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो अपने ऊपर ही वो क्या करने लगता है, चिढ़ने लगता है। तो इस तरह उस युवा कस्तूरी हिरण को उन्होंने अपने ऊपर चिढ़ते हुए देखा है। कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं कि जिस हिमालय पर कुबेर की अलका नगरी की कल्पना की गई है, कुबेर की अलका नगरी के बारे में कहा गया है, वो भी वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती। तो कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर वह, यानी धन के स्वामी कुबेर कहाँ चले गए और कहाँ गई उनकी वह अलका नगरी, यानी हिमालय पर न तो वो कुबेर के धन के स्वामी कुबेर दिखाई देते हैं, ना ही उनकी अलका नगरी दिखाई देती है, न ही ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। यानी जिस बादल को देखकर, यानी कवि कहते हैं कि कालिदास ने जिस खंड काव्य की रचना की थी, आकाश में बहने वाले बादल को देखकर जिस खंड काव्य मेघदूत की रचना की थी, वह भी कहीं दिखाई नहीं देता। अर्थात तात्पर्य है कि वह जो गंगा जल भाप बनकर आकाश में उड़कर बादल बन गया होगा, तो वो जब बादल आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि व्योम प्रवाही गंगा जल का, आकाश में गंगा जल बह रहा है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, कवि कहते हैं वह बादल, वह गंगा जल रूपी जो बादल है वो भी दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा परंतु मुझे क्या लगा, मेघदूत का पता कहीं पर, मुझे वो मेघदूत भी कहीं दिखाई नहीं दिया। जिस बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजने के लिए दिया गया था, वह भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कवि आगे कहते हैं कौन बताए वह छायामय, कवि कहता है कि कौन बताए वो जो बादल है वो छायामय था, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, वो कहीं बरस कर समाप्त हो गया होगा, उसका अस्तित्व मिट गया होगा। जाने दो वह कवि कल्पित था, कवि कहते हैं कि छोड़ो उसके बारे में, जाने दो, वह तो मात्र कवि की कल्पना थी। यानी आकाश में बहने वाला जो गंगा जल है वो तो कवि कालिदास की मात्र कल्पना थी, वास्तव में ऐसा नहीं था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कवि कहते हैं मैंने तो भयंकर ठंडों में आकाश को चूमने वाले कैलाश पर्वतों के शिखर पर महामेघ को झंझानिल से, यानी महामेघ यानी बड़े बड़े बादलों को गरज गरज कर गरजने वाले बादलों को झंझानिल यानी कि तूफानी हवाओं से भिड़ते देखा है, गर्जना करते हुए भिड़ते हुए देखा है, मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल का मानवीकरण किया है। उन्होंने उक्त कविता में बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए वहाँ पर हिमालय की झीलों में तैरते हुए हंसों का वर्णन किया है। उन्होंने निशा काल से अभिशापित चकवा चकवी का वर्णन किया है। साथ ही कवि ने जो कस्तूरी मृग है उसका वर्णन करते हुए कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का भी सुंदर वर्णन कवि ने किया है।